आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर के स्थानीय जखनिया तहसील अंतर्गत श्री महंत राम बरनदास इंटर कॉलेज भोड़कुड़ा में प्रधानाचार्य इंदुभूषण राय ने अपनी मनमानी करते हुए विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। बंद की सूचना न तो छात्रों को दी गई थी, न ही अध्यापकों को। अध्यापक और छात्र समय से उपस्थित होकर जब गेट पर पहुंचे तो देखा कि गेट के अंदर अनिश्चित काल का नोटिस लगा हुआ है और बाहर से गेट का ताला बंद है। अध्यापक दल गेट के बाहर ही बैठकर गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। वहीं 12वीं पास छात्रों को अगले दाखिले के लिए मार्कशीट और टीसी के इंतजार में कतार में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन ना तो प्रधानाचार्य आए और ना ही विद्यालय का ताला खोला गया। छात्रों ने बताया कि हमें अगली कक्षा में प्रवेश के लिए मार्कशीट टीसी की जरूरत है ताकि हम अपना एडमिशन करा सके। वहीं पर एनसीसी लेने वाले छात्रों ने बताया कि आज एनसीसी का लास्ट डेट है और हमें एनसीसी का फॉर्म भरना है, लेकिन हमारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पर प्रधानाचार्य महोदय जबरन वसूली के द्वारा धन उगाही में लगे हुए हैं। हम छात्रों का भविष्य बहुत संकट में है। वहीं पर उपस्थित गेट के बाहर बैठे शिक्षकगण ने बताया कि प्रधानाचार्य महोदय बच्चों से मनमानी वसूली कर रहे थे, जिस पर शिक्षकों में आक्रोश था कि गरीब परिवार के बच्चे इतना फीस नहीं दे पाएंगे। शिक्षकों द्वारा समझाने पर भी प्रधानाचार्य नहीं माने और बच्चों से उलझ गए और छात्रों और प्रधानाचार्य के बीच मारपीट हो गई और भोड़कुड़ा थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। आए दिन प्रधानाचार्य द्वारा बच्चे प्रताड़ित किए जाते हैं और उनसे मनमानी पैसे की वसूली की जाती है। इस मनमानी से छात्र में अवाक परेशान है कि इस विद्यालय की जो परंपरा है वह धूमिल होती जा रही है। तपोभूमि से विश्वविख्यात विद्यालय की गरिमा खत्म होते दिखाई दे रही है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। जखनिया से संवाददाता समीम अंसारी की रिपोर्ट। संदीप कुमार, आप यहाँ पे गेट के बाहर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? सर वो प्रिंसिपल सर नहीं बताएं कि छुट्टी है कि क्या है। सर हम उतना दूर से आते हैं। जी जी। और सर अभी एनसीसी का फॉर्म नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। मोहर मारने के लिए पैसा मांगते हैं। अच्छा अच्छा। और सर उतना दूर से आते हैं तो सर आपको कोई सूचना नहीं थी कि जो विद्यालय बंद होने वाला है? कुछ भी नहीं थी। सोमवार अच्छा, को बुलाया। बाबू आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है अर्जुन को। अर्जुन को। ये बताओ कि आपको सूचना मिली थी ताला बंद जो हुआ है? नहीं हुई थी। नहीं। और हम लोग को एनसीसी करने के लिए आज फार्म का लास्ट डेट था। आज एनसीसी का फार्म का लास्ट डेट है। हाँ, अब देखिए क्या होगा, डेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो बाबू आप? सर हम लोग को बहुत बड़ी दूर से आते हैं, हम लोग को दिक्कत होती है आने के लिए। अच्छा अच्छा। ये वकील फीस भी आज जोड़ा गई है। साइकिल 50 फीस रुपये 50 रुपये प्रतिमाह। जो स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करते हैं उसका भी 100 रुपये है। 100 रुपये हम आज ऑनलाइन कराए, 100 रुपये स्कूल में देने के लिए। अच्छा अच्छा। बच्चों आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है बाबू? दिव्यांशु सिंह यादव। दिव्यांशु सिंह यादव। अच्छा, आप ये बताओ कि जो गेट के बाहर आप खड़े हो, आपको क्या लग रहा है, क्यों गेट बंद, ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ? सर अब प्रधानाचार्य अधिक शुल्क ले रहे हैं बच्चों से और उसके कारण जो कुछ भी हुआ है उसके इसीलिए वो गेट बंद है। अच्छा अच्छा। अभी आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हो? यहाँ पे धूप में खड़े हो, अपने आप को क्या लग रहा है आपको? एनसीसी का सर आज लास्ट डेट था, फॉर्म लेने आए थे और एनसीसी का लास्ट डेट था। यस। फॉर्म मिला भी नहीं होगा, गेट तो बंद हो गया है। यस सर। सर जी, आपका नाम क्या है? उमेश यादव जी। आप पे जो है बीच में जो है प्रिंसिपल के द्वारा जो आरोप लगा हुआ था, उसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी महोदय, प्रधानाचार्य जी प्रति छात्र, प्रत्येक अध्यापक और अभिभावकों को मानसिक रूप से प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे हैं और सारी समस्याओं का मूल इनके द्वारा किया गया अवैध वसूली और इनकी घोर लालच। महोदय, इस वर्ष हम अध्यापकों के व्यवहार के कारण विद्यालय में 1300 से 1400 छात्रों का एडमिशन हुआ है। बच्चों की इतनी बड़ी संख्या देखकर प्रधानाचार्य जी के मन में लालच आ गया कि क्यों न हम इनसे धन उगाही करें। प्रवेश के समय से लेकर अब तक ये बच्चों से तमाम प्रकार से अवैध वसूली करते आ रहे हैं। जैसा कि बच्चों के द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रति छात्र 800 से
900 या 700 रुपया अतिरिक्त पैसा शुल्क लिया गया प्रवेश के इस समय। उसके बाद अब बच्चों से कहा जा रहा है कि साइकिल की फीस ली जाएगी प्रति माह 50 रुपया, जबकि साइकिल गेट के अंदर रखी जाती है, तो वहाँ 50 रुपया प्रति माह साइकिल शुल्क लगाना कहीं से भी व्यवहारिक नहीं। दूसरी बात है कि छात्रों से जो बच्चे कक्षा 10 और 12 की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, उनसे यह घोषणा की गई है कि मार्कशीट, टीसी और चरित्र प्रमाण पत्र का 2-2 हज़ार रुपया लिया जाएगा। तो ये घोर निंदनीय है और कहीं से भी यह व्यवहारिक नहीं है। हमारे विद्यालय में 70 से 80% गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। जो बच्चे 10 रुपया 20 रुपया के मोहताज होते हैं, उनसे 2-2 हज़ार रुपये की मांग करना ये न्याय संगत कहीं से नहीं है और ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और मैं आपके द्वारा उच्चाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि प्रधानाचार्य जी को कुछ उचित निर्देश दें, जिससे हमारे क्षेत्र के गरीब बच्चों के साथ न्याय हो सके। और दूसरी बात सर कि आज जब हम लोग विद्यालय आए सुबह 8:45 बजे करीब, तो देखे यहाँ ताला लटका हुआ है और यहाँ प्रधानाचार्य जी उपस्थित नहीं मिले जी। और इस पर कोई स्पष्ट सूचना भी नहीं है कि कब तक विद्यालय बंद रहेगा। और एक बात सर जो है कि यहाँ जो प्रवेश कार्य है वह अभी हमारे बड़े भाई श्री अंजनी सर ने आपको बताया जी जी कि प्रवेश का संपूर्ण कार्य परिचारकों के द्वारा कराया गया है, जी जी। जबकि प्रवेश का कार्य, बच्चों का साक्षात्कार लेने का कार्य, बच्चों के डॉक्यूमेंट चेक करने का कार्य, उनके शुल्क लेने का कार्य अध्यापक को करने का नियम है और यहाँ नियम विरुद्ध कार्य इनके द्वारा जुलाई से ही किया जा रहा है। तो अपने भ्रष्टाचार, अपने अवैध वसूली, अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए प्रधानाचार्य द्वारा इस प्रकार के गलत और अनर्गल आरोप हम शिक्षकों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सारी समस्याओं के मूल में प्रधानाचार्य जी का लालच, अवैध वसूली, तानाशाही, हिटलरशाही है। जी जी। सर आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार सिंह, हम यहाँ पे व्यायाम अध्यापक हैं। जी जी। इस समय जो ताला लगा हुआ है, आप गेट के बाहर बैठे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ये जो ताला लगा हुआ है इसके मूल में प्रधानाचार्य तो हैं ही, साथ साथ हम लोग भी कम दोषी नहीं हैं जी। ये जो घटना घटी है, अगर ये हम अध्यापक अगर बहुत पहले प्रतिकार कर दिए हो तो ये घटना घटित ही नहीं होती। जी जी। प्रधानाचार्य जी एडमिशन लेते रहे, मनमाना शुल्क लेते रहे, हम अध्यापकों की मौन स्वीकृति थी जी। और ये जो शनिवार को जो घटना घटी उसमें प्रधानाचार्य जी से हमारी वार्ता हुई इकाई मंत्री होने के नाते। हम कहें कि सर छात्रों को डिग्री कॉलेज में एनसीसी में एडमिशन लेना है और वो मार्कशीट के लिए आए हैं, मार्कशीट उनका दे दीजिए। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि जब तक वो उचित दस्तावेज नहीं लाएंगे। हाँ सर, उसके विषय में 2 शब्द बोलना चाहेंगे? मेरा नाम रामाश्रय राम है जी, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता जी। और सारी समस्या के मूल में प्रिंसिपल साहब हैं जी। और ये पिछले साल के बच्चों से मतलब मार्कशीट टीसी के लिए जो है 2000 रुपया ले रहे हैं जी जी। और इसके बाद एडमिशन जो है, जबकि अध्यापकों को लेना चाहिए एडमिशन, ये जी अपने जी। परिचारकों द्वारा एडमिशन ले रहे हैं और अध्यापकों को दोषी बनाते हैं कि अध्यापक मनमाना फीस वसूल लेते हैं। जी जी। इस वजह से अपनी मनमानी वसूली करा रहे हैं अपने परिचारकों द्वारा और सारी समस्या के मूल में ये प्रिंसिपल साहब हैं और इनकी तानाशाही से हम लोग मतलब शिक्षक भी मतलब जी ला जुला के ये लग रहा है कि बच्चों के साथ जो है प्रिंसिपल के द्वारा जो है खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के लिए। सर जी आपका नाम क्या है? हाँ, विजय बहादुर सिंह जी। मैं यहाँ प्रवक्ता हूँ इंटरमीडिएट कॉलेज में। जी जी। और समझें कि इस समय कुछ इतनी दुर्व्यवस्था हो चुकी है। सर ये जो ताला लगा हुआ है आपके बाहर, आप लोग बाहर बैठे हैं, इसका क्या है, क्या अच्छा देखें, जो शनिवार को बच्चों और प्रिंसिपल के बीच जो थोड़ा हाथापाई मारपीट हुई है, जी जी, उस संदर्भ में ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए आज विद्यालय बंद कर रखे हैं। बाहर बच्चे भी आ चुके हैं, हम अध्यापक भी आए हैं और विद्यालय बंद करके ताकि कोई जांच पड़ताल हो तो उसको हम छुपा सकें। जी आपको सूचना पहले थी कि विद्यालय बंद होने वाला है? कोई सूचना नहीं, यहाँ आने के बाद जानकारी हुई है कि विद्यालय बंद है। अच्छा अच्छा। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम केसर सिंह यादव। केसर सिंह जी, आप तो जो है यहाँ के जो है मास्टर से बच्चों को पढ़ाते हैं और हर चीज़ आपको जानकारी है, तो थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि ताला लगने का मकसद क्या है?
देखिए, ताला लगने की हम लोगों को सूचना नहीं थी जी। अचानक विद्यालय आने पर लगा है कि ताला लग गया है जी। क्योंकि यह एक संक्रमण काल है जी। और इस संक्रमण काल में बच्चों को टीसी, मार्कशीट और एडमिशन चल रहे हैं, एनसीसी की भर्ती आदि समस्या है। इसलिए हम यहाँ आए हैं ये सब समस्या देखने के लिए कि भाई अचानक जो भी अव्यवहारिक प्रधानाचार्य द्वारा किया गया, हमारे से एक शिक्षक साथी को बाँह पकड़ के घसीट कर बाहर कर दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। और उसी के खिलाफ तो वो सोचते हैं कि कोई उच्च अधिकारी आएगा, जांच करेगा, बच्चों से बयान लेगा, यहाँ के शिक्षकों से बयान लेगा, कर्मचारियों से बयान लेगा तो फसाहट होगी, इसलिए वो अचानक यहाँ बंद कर दिए हैं। अभी कोतवाल एसएचओ से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपके स्कूल पर 10 मिनट के अंदर पहुँच रहा हूँ, आपका बयान लूँगा, आपके अध्यापकों का, आपके कर्मचारियों का। हम लोगों को 10 मिनट के लिए यहाँ बैठाए हैं, अगर वो 10 मिनट के अंदर अब नहीं आएंगे तो हम लोग भी जाएंगे। अब अनिश्चित काल के लिए विद्यालय बंद कर दिए हैं, जब विद्यालय खुलेगा तो हम लोग आएंगे। जी जी। और अब लड़कों का भविष्य चौपट हो या कुछ हो, अब तो हो रहा है प्रधानाचार्य उसका कारण। हम लोगों से इससे क्या मतलब, हम लोग अपना ड्यूटी करने के लिए आए हैं जी। और इस तरह से गार्जियन में, बच्चों के, छात्रों के, अभिभावकों में, सब में बहुत आक्रोश है इस प्रधानाचार्य के खिलाफ। जी जी। कि इस तरह की उनकी जो तानाशाही रवैया है जी। वो तानाशाही रवैया को छोड़ें और विद्यालय परिवार से मिलजुल बैठकर अपना काम करने की शुरुआत करें ताकि बच्चों का भविष्य बने। और उनमें हम शिक्षकों से वार्ता करें कि क्या समस्या है, कैसी कौन सी यहाँ जो समस्या है, क्लास टीचरी की समस्या है, एडमिशन की समस्या है या टीसी मार्कशीट की समस्या है, वो कौन काम सबकी ड्यूटी बांटे, वो करें। वो एक कंट्रोल केंद्रीय सरकार की तरह यहाँ चल रहे हैं। जी जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेकानंद गिरी जी। प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान, जी जी। सदस्य प्रदेशी कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। जी जी। मैं यहाँ पर 87 से अध्यापक हूँ जी। और जब से प्रधानाचार्य जी आए हैं जी 2009 से जी जी आज तक सभी फंडों को उतार कर खा गए हैं, एक भी पैसा विद्यालय विकास में खर्च नहीं किए हैं। जी। हमारे इकाई और इकाई अध्यक्ष जी द्वारा 2 पत्रक दिए गए हैं कि हम महोदय आपके द्वारा लगभग 22 लाख का वाइज फंड और अन्य फंडों को खा लिया गया है। 10, 11, 12 का आयकर भी आपके द्वारा खा लिया गया है। उसी को दबाने के लिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अध्यापकों के साथ। कोई जो है जी उनके खिलाफ किसी तरह का पत्रक न दे सके, न जांच हो सके, न भ्रष्टाचार की परिधि में आ सकें जी। और उसके साथ ही साथ बच्चों में दहशत पैदा करना, उनको प्रतिदिन मारना पीटना है, मारते पीटते हैं, कोई ठिकाना नहीं है कि किस बच्चों को कितना मारेंगे। इससे पहले भी 2 बार बच्चों ने सर बच्चों द्वारा जो आरोप लगा हुआ था कि प्रिंसिपल साहब जो है अवैध वसूली कर रहे हैं, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, कहना चाहेंगे कि बच्चों ने जो कहा है वह सही कहा है। अवैध वसूली की जा रही थी जिसके खिलाफ बच्चों में आक्रोश था, इसलिए बच्चों ने विद्यालय में फीस की रसीद नहीं दी। अगले दिन इससे शनिवार के दिन जो है बच्चों ने उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, उनके ऊपर ढेला पत्थर भी फेंका। जो नहीं करना था वह सब प्रदर्शन बच्चों द्वारा किया गया। बच्चों के द्वारा जो कहा गया वह सत्य कहा गया, उसमें कहीं दो राय नहीं है। अवैध वसूली की जा रही थी जबकि एक भी पैसा लेने का। सर इसका मतलब ये कहा जाएगा कि प्रधानाचार्य जो है दोषी है? एकदम दोषी है, 100% प्रधानाचार्य ही दोषी है और कोई दूसरा दोषी नहीं। क्योंकि यहाँ की व्यवस्था हर चीज़ देखना उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है, तो दोषी तो नाम है अंजनी कुमार सिंह, हम विज्ञान शिक्षक हैं जी। इस समय आप बाहर बैठे हुए हैं, गेट पे ताला लगा हुआ है, तो इसका क्या कारण क्या है, कुछ बताइएगा सर? इसके मूल में प्रधानाचार्य जी हैं। अवैध पैसे की वसूली जो है इसका मूल कारण है। जी जी। और ये जब से प्रधानाचार्य बने जी, अब हमारे अभी शिक्षक ने बताया आपको कि 10, 11, 12 का आयकर का पैसा इनकम टैक्स का पैसा जो है जमा नहीं किए, जो अब अध्यापकों को जो है उसकी नोटिस आ रही है। जी जी। और ये प्रधानाचार्य जो है एक हिटलर शाही की व्यवस्था चला रहे हैं। जुलाई में जब विद्यालय खुला तो हम लोगों ने कहा कि भाई कक्षा अध्यापक जो है एडमिशन लेता है, लेकिन धन उगाही के लिए किसी भी कक्षा अध्यापक को इन्होंने रजिस्टर नहीं दिया, न एडमिशन करने का अधिकार दिया। जी जी। तो जो भी यहाँ पे मूल में घटनाएं हैं इनके भ्रष्टाचार की वजह से, और जो बच्चे कक्षा 12 पास कर लिए उनके मार्कशीट के लिए 1000 मांगा जा रहा था जी,
चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी का अलग से जो है 1000 मांगा जा रहा था। सर ये चीज़ तो न्यूज के माध्यम से दिखाया गया था, तो फिर दोबारा क्या हुआ कि मतलब इस तरह का जो है आपको झेलना पड़ रहा है, गेट के बाहर बैठना पड़ रहा है? गैस से बात हुई तो जो है ये घटनाक्रम जो है, बच्चे उस दिन काफ़ी उग्र थे जी। कई बार जो है बच्चों को मार पीट के ऑफिस से बाहर भी निकाला इन्होंने, प्रधानाचार्य ने जी। और बच्चे काफ़ी उग्र थे। किसी का कृषि में, कहीं पे MSc BSc में एडमिशन लेना है, किसी का NCC के लिए जो है सामने का डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज के सामने, वहाँ पे एडमिशन लेना है। और बच्चों को जो है टीसी और मार्कशीट नहीं मिल रही थी, बच्चे काफ़ी उग्र थे और बच्चों ने जो है प्रधानाचार्य के ऊपर जो है पथराव और हमला कर दिया। और बीच बचाव में हमारे डॉक्टर केसर यादव गए और उनको भी चोटें आई और प्रधानाचार्य ने उनको पार्टी बना दिया बच्चों। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।